नमस्कार, सुप्रभात साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ करंट अफेयर्स की इस क्लास में, जो कि आने वाली भविष्य की परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को शुरू करता हूं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा देश टियर 1 पर पहुंचा है? तो साथियों, और कोई देश नहीं है बल्कि हमारा भारत है, जो कि प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इसका मतलब साथियों ये है कि सुरक्षा के मामले में कि भारत जो है पहले स्थान पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं, हर देश में कोई ना कोई सिक्योरिटी में अचूक होती है, उनके मंत्रियों पर हमला होते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर अब तक कोई भी हमला नहीं हुआ, ये भी आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत की साइबर सुरक्षा उपलब्धि क्या है? भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है, जो साइबर सुरक्षा उपायों में इसकी प्रगति को दर्शाता है। इसको भी आप पढ़ लीजिए, ध्यान से सुनना है। हमारा पहले स्थान पर है साइबर सुरक्षा के मामले में। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, देखिए, ऑपरेशन सद्भाव निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो ऑपरेशन सद्भाव है, हाल ही में किसने स्टार्ट किया है? तो साथियों, आपके सामने 4 विकल्प हैं, उनमें से सही कौन सा हो सकता है? जो हमारा भारत है, एकदम करेक्ट आंसर है। अपने भारत ने ऑपरेशन सद्भाव को स्टार्ट किया है मित्रों। देखिए, क्यों किया है इसके बारे में जानते हैं। भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में सद्भावना और मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। क्या करने के लिए? जो मानवीय सहायता, लोगों की सहायता करने के लिए, भले ही चाहे अपनी कंट्री क्यों चाहे उधर कंट्री क्यों है, ये मैटर नहीं करता अपने देश के लिए। मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन को स्टार्ट किया है। क्या नाम है ऑपरेशन का? ऑपरेशन नाम है ऑपरेशन सद्भाव। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस किस दिन मनाया गया? तो साथियों, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया गया। इस बात को भी नोट कीजिएगा, इंपोर्टेंट थिंग्स है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसके बारे में जानते हैं कि समाज में इंजीनियरों के योगदान को मान्यता देने और सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को ये मनाया गया है। इस बात को भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, निम्नलिखित में से कहां भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? देखिए, हाल ही में हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है जगदीप धनखड़, सभी जानते हैं जी सर। तो जगदीप धनखड़ ने हाल ही में पहला मंदिर है जिसका नाम है संविधान मंदिर, और उसका निर्माण कहां पर हुआ है? वो हुआ है मुंबई में। ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मुंबई में पहली बार संविधान का मंदिर बना है और उसका उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ये भी आपको नोट पॉइंट करना है। और मंदिर का नाम क्या है? मंदिर का नाम है संविधान मंदिर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, संविधान मंदिर का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया। नोट पॉइंट कीजिएगा, हमेशा भविष्य की परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न टॉप लेवल पर रहेगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहां पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो साथियों, नई दिल्ली में ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। नाम क्या है इसका? 4th नंबर का है। इसका क्रम कौन सा है? 4th नंबर का है। और जो ग्लोबल बायो इंडिया है, इंडेक्स बोलते हैं इसे, इंडिया 2024 का सम्मेलन कहां पर ये हुआ है? नई दिल्ली में। ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं, मुख्य बिंदु क्या है इसके। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन ये कहां पर हुआ? इसका ये पहली बात तो ये 4th नंबर का संस्करण था और नई दिल्ली में इसका सफलतापूर्वक इसका आयोजन हुआ है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति और नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। ये पूछे इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है और प्रगति उन्नति करना, नवाचारों का प्रदर्शन करना इसका उद्देश्य है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चक्रवात बेनबिका से प्रभावित हुआ है? हाल ही में एक चक्रवात आया जिसका नाम था चक्रवात बेनबिका। अब बताना है आपको ये कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ है, किस कंट्री में आया है? तो दोस्तों, जो फिलीपींस कंट्री है, यहाँ पर चक्रवात बेनबिका हाल ही में आया है और इसने तबाही मचा दी है
सबको ढेर कर दिया है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, हाँ, जो चक्रवात बेनका है, इसका नाम रखा है फिलीपींस में चक्रवात बेनविका। फिलीपींस हाल ही में चक्रवात बेनविका से प्रभावित हुआ। ये भी याद रखिएगा, चक्रवात का नाम था बेनविका। आपसे चक्रवात का नाम भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है? हिजाब का मतलब आप जानते हैं, बुर्का बुर्का पहनते हैं लोग, जो मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम औरतें होती हैं, वो जो हिजाब पहनती हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आपको बताना है सरकार कौन सी है, कौन से देश की कंट्री की सरकार है। तो साथियों, हाल ही में कजाकिस्तान ने जो भी हिजाब वगैरह इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया है, रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। इस बात को भी नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, तजाकिस्तान में हिजाब पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक प्रथाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। यानी कि जब तजाकिस्तान में इस पर प्रतिबंध लगाया गया, उस टाइम पर क्या है, वहां पर स्वतंत्रता और सांस्कृतिक प्रथाओं पर एक चर्चा शुरू हुई है अचानक से। ये बात भी नोट पॉइंट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अब चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि भारत का ही क्वेश्चन है। तो देखिए, तो साथियों, इसका स्टार्ट हुआ है कहां पर? ये हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में जो चिकित्सा है वो हिंदी में शुरू होगी। चिकित्सा की जो आप जानते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, तो चिकित्सा पाठ्यक्रम है वो हिंदी में होने वाले हैं, इसको भी याद रखिएगा। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान ने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसमें यह व्यापक आबादी के लिए सुलभ हो जाएगी। यानी कि अब से राजस्थान में जो भी चिकित्सा स्टार्ट होगी वो दोनों ही लैंग्वेज में होगी, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए। अमेरिका किन देशों की सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो अमेरिका ने हाल ही में रूस की जो भी मीडिया है, जिसे आरटी मीडिया कहते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, इसके बारे में जानते हैं कि आरटी पर अमेरिका प्रतिबंध, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के सरकारी मीडिया आउटलेट आरटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप जानते हैं ये जितनी भी कंपनी है सब कहाँ की है? यूएसए की, तो अमेरिका की कंपनी है ना। जी सर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला एकल का खिताब जीता? तो हाल ही में जो बैडमिंटन चल रहे थे, उस खिलाड़ी ने ल्यूवन जो कंट्री है वहां पर महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है अनमोल खरम ने। अनमोल खरम जो है, जो हमारे देश की हरियाणा की रहने वाली एक महिला है, अनमोल खरम, जिन्होंने हाल ही में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। नाम याद रखना, अनमोल खरब है। और जीता क्या इन्होंने? इन्होंने जीता है महिला एकल का खिताब, और वो भी बैडमिंटन खेल में। ये भी नोट कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं इन्हीं के बारे में। देखिए, अनमोल खरब की जीत हुई है। अनमोल खरब ने न्यूवेल में महिला एकल का खिताब जीता, जो उनके बैडमिंटन करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। हाल ही में उन्होंने जीता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके लिए 100% एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। स्टार लगाता हूं इसमें, स्टार। आगे बढ़ते हैं फातियो, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को अमेरिका ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो साथियों, हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार को 200 मिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं कितने हो सकते हैं 200 मिलियन डॉलर, ठीक है। और किसको देने की घोषणा की है? ये की है बांग्लादेश को। तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश को ये अभी देने वाले हैं 200 मिलियन डॉलर। तो आप जानते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब चल रही थी, वहां पर आप जानते हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाया गया, अब फिर चुनाव हो रहे हैं वहां पे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उससे पहले जानते हैं कुछ मुख्य बातें। बांग्लादेश को अमेरिकी वित्तीय सहायता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, इसको भी नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? हाल ही में ऑपरेशन यमन को स्टार्ट करने वाला कौन सा देश है? तो साथियों, इजराइल ने हाल ही में ऑपरेशन यमन को स्टार्ट किया है। अब आप पूछोगे सर क्यों किया है, तो जानते हैं क्यों किया है। देखिए,
इजराइल द्वारा ऑपरेशन यमन को स्टार्ट किया है। इजराइल ने क्षेत्र में रणनीतिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑपरेशन यमन को शुरू किया है। यानी कि जो इजराइल है वो अपने क्षेत्र में रणनीति बनाता है, क्या करता है, रणनीति उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसीलिए उसने ऑपरेशन यमन को स्टार्ट किया है। ये भी आपके लिए उपयोगी प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में 2 अक्टूबर को एमपॉक्स टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। देखिए तो सरकार कौन सी है, वो सरकार है कांगो। कांगो एक कंट्री है, जो कंट्री 2 अक्टूबर को क्या करेगी, 2 अक्टूबर को चलाएगी एमपॉक्स टीकाकरण। अब एमपॉक्स क्या है सर, ये एक रोग होता है एमपॉक्स, टीकाकरण जो चलाने वाली है कांगो सरकार। अब जानते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, कांगो में एमपॉक्स टीकाकरण अभियान, कांगो 2 अक्टूबर को एमपॉक्स टीकाकरण अभियान चलाएगी, जिसका उद्देश्य रोग के प्रसार को रोकना है। जो रोग बढ़ रहा है उस रोग को रोकने का इनका उद्देश्य है, और 2 अक्टूबर को चलाने वाली है कांगो सरकार। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दिन दूरदर्शन ने अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई। तो साथियों 65वीं वर्षगांठ, दूरदर्शन का मतलब है ये टेलीविजन कब स्टार्ट हुए, टेलीविजन स्टार्ट हुए थे, ये भी याद रखना है 65 साल पहले, और ये बनाए 15 सितंबर को इन्होंने 65वें नंबर का दूरदर्शन का वर्षगांठ बनाया है, इस बात को भी याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन ने 15 सितंबर को अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई, जो भारतीय टेलीविजन में इसके दीर्घकालिक योगदान का स्मरण कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो साथियों हाल ही में जो एंडरसन पीटर्स है, जो कि भाई साहब विदेशी हैं, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब जीत लिया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, आगे इनके बारे में जानते हैं। डायमंड लीग 2024, एंडरसन पीटर्स ने अपनी असाधारण एथलेटिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब जीता है। ठीक है जी सर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये कल की करंट अफेयर्स, हम बस 2 मिनट में सबको रिवाइज कर देंगे कल की करंट अफेयर्स को। देखिए साथियों, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित की गई। तो आप जानते हैं कल हमने पढ़ा था ब्राजील में इसको आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये थोड़ी सी मुख्य बात है। देखिए, स्वाति विजय कुलकर्णी को निम्नलिखित में से कहां किसने भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो हाल ही में अल्जीरिया का राजदूत नियुक्त किया है स्वाति विजय कुलकर्णी को, ये भी आपको याद रखना है, कल हम इसको पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ आज। तो निम्नलिखित में से कहां भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति की खोज की। तो इसका आंसर है मदुरै में इसकी खोज की गई, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कहां इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो साथियों हाल ही में जो हमारी कंट्री है, जो हमारी नहीं दूसरों की है, कैलिफोर्निया है, यहाँ पर इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण हुआ है, इस बात को भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इसको भी याद कर लेना आप। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इसका करेक्ट आंसर है वी श्रीनिवास को हाल ही में सम्मानित किया गया, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, हाल ही में आयुष सुविधाओं प्रदान करने वाला राज्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा आंसर है, इसका आंसर है मध्य प्रदेश हाल ही में शीर्ष पर रहा है, जो कि सुविधा देने में पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, मेरी स्पीड गति में चलेगी। देखिए, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक पढ़ चुके, इसको हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए निम्नलिखित में से कहां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है हमारा गोवा। गोवा ने हाल ही में समुद्री अंतर्राष्ट्रीय विवाद को लॉन्च किया है समाधान। इस आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अष्टलक्ष्मी वेबसाइट लॉन्च किया। तो इसका आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में वेबसाइट को लॉन्च किया है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मेरी गति थोड़ी तीव्र रहेगी मेरी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकार भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा की। तो इसका आंसर हमारा ओडिशा ने हाल ही में ये लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये तेलंगाना ने, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं, मेरी गति थोड़ी तीव्र रहेगी और मैं थोड़ी सी साफ मैं नहीं बोल पाऊंगा। निम्नलिखित में से कहां पचपनवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया। तो इसका आंसर है गोवा में हाल ही में इसको आयोजित किया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा,
निम्नलिखित में से किसी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड की एमडी और फी वगैरह में पढ़ लेना इसको। इसका आंसर हमारा नेहल बोरा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। साथियों, आपको मेरी गति से कोई दिक्कत है तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।